रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि वो डोम जात से थे। वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास वे मल्लाह जात के थे। गीता के उपदेशक भगवान कृष्ण वे यादव वंश से थे। लेकिन आज 100% मठ और मंदिरों पर किसका राज है? ब्राह्मणों का। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक वर्ग ने मंदिरों की चाबियां अपने पास रख ली? और क्या इसी बंटवारे ने भारत को गुलाम बनते देखा? दोस्तों, हमारे इतिहास के सुनहरे पन्ने गवाह हैं कि ज्ञान कभी जाति से नहीं बंधा था। महर्षि वाल्मीकि एक डोम जाति में जन्मे। वे त्रिकालदर्शी थे। रामायण की घटना घटित होने से पहले ही उन्होंने पूरी रामायण लिख दी थी। और वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, पुराण लिखे, महाभारत लिखा, वे मल्लाह जात के समुदाय से थे। यानी उस समय ब्राह्मण जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान और कर्म से बनते थे। जो ब्रह्मा यानी ज्ञान को जानता था वही ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण ने खुद यादव वंश में जन्म लिया और पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। सबको अधिकार था ज्ञान पाने का, ज्ञान देने का। लेकिन फिर ये व्यवस्था पलटी कैसे? समय का पहिया घुमा। आते हैं स्मृति काल में। जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, वर्ण व्यवस्था ने कठोर रूप ले लिया। कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। संस्कृत भाषा और वेदों का ज्ञान जो कभी खुला था, अब एक तिजोरी में बंद होने लगा। केवल एक वर्ग को शिक्षा का अधिकार रह गया, बाकी वर्गों को दूर रखा गया। तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें अधिकार नहीं, ये सोच घर कर गई। फिर आए राजा और महाराजा, जिन्होंने मंदिरों को भारी दान दिया। राजाओं के सलाहकार और पुरोहित अक्सर उसी वर्ग के होते थे जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान था। इस तालमेल ने मंदिर के प्रबंधन पर एक वर्ग का नियंत्रण पक्का कर दिया। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि सत्ता और शक्ति के केंद्र बन गए। अब आते हैं इतिहास के सबसे काले अध्याय पर, मुगल काल। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी 17 बार आए। सोमनाथ मंदिर हो या कोई और मंदिर, वे मंदिरों को लूटकर खच्चरों और घोड़ों पर सोना चांदी लाद कर ले गए। थोड़ा रुकिए, ये सोचने वाली बात है। उस समय भारत की आबादी लगभग 10 करोड़ थी और आक्रमणकारी कुछ हजार। सवाल यह है कि कैसे कुछ हजार लोग 10 करोड़ लोगों को लूटकर ले गए? क्या 10 करोड़ लोगों में ताकत नहीं थी? पूरी ताकत थी, लेकिन एकता नहीं थी। कल्पना कीजिए, उधर लुटेरे मंदिर का खजाना लूट रहे थे, इधर किसान खेत में हल चला रहा था। उन्हें लगा, यार ये मंदिर हमारा है क्या? हमें तो कभी अंदर घुसने तक नहीं दिया गया, हमारी आवाज नहीं सुनी गई, लूटकर ले जाए हमें क्या? यही सोच, यही दूरी, यही विभाजन देश को गुलाम बनाने की सबसे बड़ी वजह बनी। श्याम, ये एक शूद्र है, ये इस कुएं का पानी कैसे ले सकता है? मतलब? अगर तूने पानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी झोपड़ी जला देंगे और जिंदा खाल खींच लेंगे तेरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें। उस वक्त मुट्ठी भर लोग के हाथ में सत्ता थी और वो सत्ता सिर्फ अपने तक सीमित थी, जनता से कटी हुई। और जब जनता अपने ही मंदिर से कट जाती है तो मंदिर की रक्षा के लिए नहीं उठती। अब सवाल उठता है कि क्या स्थिति बदली है? क्या अब वो दीवार टूटी? जवाब है, बहुत हद तक नहीं, बस हथियार बदल गए हैं। आज अगर कोई मंदिर लूटा जा रहा है तो तोपों से नहीं बल्कि पावर कट और वीआईपी कल्चर के नाम पर। और सबसे दर्दनाक बात, इसमें मंदिर के अंदर के लोग और सुरक्षा में तैनात पुलिस भी शामिल है। अक्सर आपको न्यूज में पैसे लेकर मंदिर में दर्शन कराने की बातें सामने आती रहती है और इसमें हो हल्ला होता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि ये खुला राज क्यों है? और ये केवल एक मंदिर की बात नहीं, लगभग हर बड़े मंदिरों में ऐसे आपको देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में ही रजरप्पा में ऐसी घटना देखने को मिली। ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं, ये एक पैटर्न है। भक्तों की आस्था, उनकी लाचारी और उनके पैसे, सबका फायदा उठाया जा रहा है। जो भक्त महीनों की कमाई लेकर कठिन यात्रा करके भगवान के दर्शन को आता है, उसे या तो घंटों लाइन में धक्के खाने पड़ते हैं या फिर पैसे देकर पिछले दरवाजे का रास्ता अपनाना पड़ता है। हमारा सवाल उस समय जैसा ही है। अगर मंदिर के अंदर ही पुजारी और पुलिस मिलकर ये खेल खेलेंगे तो फिर आम आदमी को कैसे लगेगा कि ये मंदिर उनका है? जब उसे लगेगा कि पैसे वालों के लिए दरवाजा खुलते हैं
और बिना पैसों वालों के लिए घंटा और लाठी है, तो वो फिर उसी उदासीनता में डूब जाएगा। वो सोचेगा ये मंदिर तो हमारा है नहीं, लूट लो चाहे जो लूटो। आजादी के बाद हमने संविधान बनाया, जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया, सबको बराबर अधिकार दिए गए और अब बदलाव की हवा चल रही है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में सरकारों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब विधिवत शिक्षा लेकर सरकारी मंदिरों के पुजारी बन रहे हैं। आर्य समाज जैसी कई संस्थाएं भी योग्यता को जाति से ऊपर रखकर पुजारी तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज भी एक तबका है जो देश को वापस उसी बंटवारे की ओर ले जाना चाहता है जहां सिर्फ 5% लोगों का राज्य हो, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बाहर करके। अगर हमने इतिहास से सबक नहीं लिया, अगर हमने ये नहीं समझा कि मंदिर सिर्फ पुजारी का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जो श्रद्धा रखता है, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। एक बार फिर देश गुलाम हो सकता है। इस बार किसी आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि अपनी आपसी दूरी और नफरत से। अगर हमें अपने मंदिरों को सच में अपना बनाना है, तो हमें ज्ञान को बंटवारे का नहीं, जोड़ने का माध्यम बनाना होगा।